तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एक क्विक इंट्रो देखा था सेक्शन का। सेक्शंस होते क्या हैं, बनाते क्यों हैं, उसके अंदर क्या क्या शो होता है। इस टॉपिक के अंदर हम बड़ा ब्रीफ सा, ये एक छोटा लेक्चर होगा, हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम कुछ टर्म्स का इंट्रोडक्शन लाजमी रीकैप करेंगे कि सेक्शन जब हम बना रहे होंगे उसमें कौन कौन सी जो टर्म्स हम इस्तेमाल कर, थोड़ा सा उसका अगेन आई नॉट गो इन टू डिटेल। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग टास्क होता है और ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हों, लेकिन क्विकली मैं एक प्रेजेंटेशन भी आपके ये आ जाएगी आपके पास मटेरियल्स में। आपको पता होना चाहिए कि कल कल को आप अगर किसी साइट पे वर्क कर रहे हैं या आप इवन के ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको जस्ट टर्म्स का बेसिक एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आपके पास कोई भी आपको XYZ पर्सन आके कहता है कि जी आपने एक हाउस प्लान बनाना है, आपने एक घर का नक्शा बनवाना है, उसके सेक्शन की बात होती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप डेफिनेटली उस साइट पे जाते हैं और उसमें नॉर्मली क्विकली मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन, बोरिंग होती है। बोरिंग क्या करते हैं, बोरिंग से हम वाटर टेबल लेवल देख रहे होते हैं कि पानी जहाँ पे हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं वहाँ पे पानी का लेवल क्या है। अगर तो पानी का लेवल बहुत ऊंचा है तो नॉर्मली तो हम वहाँ हैवी स्ट्रक्चर रिकमेंड ही नहीं करते। सपोज आपने कोई इंडस्ट्री बनानी है और पानी का लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है, सेम ज़्यादा इलाका है, तो कल को जब आप इंडस्ट्री बनाएंगे तो इंडस्ट्री में कोलैप्स, क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ऊंचा है। तो किसी भी टाइम अक्सर आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा आपने देखा होगा, जिसे कहते हैं धंस जाना, कि बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर आपकी फॉर्मली टोटली की टोटली धंस गई हैं। तो हम सबसे पहले बोरिंग करते हैं और वाटर टेबल लेवल हम देखते हैं। इसके बाद हम सॉइल लेके उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है। डिफरेंट लैब्स मौजूद हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं सर्व कर रहा हूँ, यूईटी लाहौर के अंदर एक बहुत अच्छी टेस्टिंग लैब है। अक्सर वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग टेस्टिंग करवाने आते हैं मट्टी की। उससे आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पता चलती है। ये जो मट्टी है इसकी अपनी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोड को ये बर्दाश्त कर सकती है, कितना लोड पड़ा तो ये कोलैप्स करके डैमेज हो सकती है। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है। हम उसके देयर आर डिफरेंट मेथड से हम जिसको बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। बट अगेन चेक ज़रूर करना है कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, कि आया वो एक हैवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकती है या कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये भी वी मस्ट सी दैट वन एज वेल एंड वी मस्ट कीप इन माइंड दैट वन एज वेल। फिर इसके बाद एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कंपैक्शन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ को जो है हम कंपैक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीसी की, बात करेंगे आरसीसी की। सो क्विकली कुछ टर्म्स हैं जो प्रेजेंटेशन में मौजूद होंगी। तो ये जस्ट हमने ओवर एक रीकैप किया कि क्या आप जब जाते हैं तो ये किन चीज़ों को आप देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं उस प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि हम क्विकली कुछ टर्म्स से फेमिलियर हो जाएं जो हमने सेक्शन में इस्तेमाल करनी है। सो ये हमारे पास क्विकली हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी, या प्लेन कंक्रीट सीमेंट भी इसको कहा जाता है। अक्सर आपका जो है वो इससे वास्ता पड़ता रहेगा, आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये पीसीसी इसको हम जब एब्रीवेट करते हैं तो ये मिक्सचर है हमारा सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। तो एग्रीगेट अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के साथ से गुजरें तो आजकल तो क्योंकि लेटेस्ट मेथड्स हैं तो मट्टी, सीमेंट और आपकी बजरी को मिलाया जा रहा होता है और उससे जो हमारा मटेरियल बन रहा होता है वो हमारा होता है पीसीसी। और अक्सर आपने इसकी इस्तेमाल देखे होंगे। आजकल इससे पहले मैनुअल होता था और अभी भी अगर आप जाएं इवन के विलेजेस में तो वहाँ पे मैनुअल तरीके से ये मिक्सचर बन रहा होता है। लेकिन अब ज़्यादातर जो है जो शहर हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ आपने देखेंगे कि एक मशीन टाइप जो है वो चल रही होती है और वो रोटेट कर रही होती है। उसके अंदर ये एग्रीगेट डाला जाता है, खुद ब खुद वो उसको मिक्स कर रही होती है। इसकी एक रेशियो होती है, से 1:4:8। इसमें 1 मीन्स आप अगर इसका एग्रीगेट पढ़ें तो 1 आपका क्या होगा, आपकी सीमेंट है, 4 आपका सैंड है और 8 आपका एग्रीगेट है। एग्रीगेट में नॉर्मली बजरी हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पज़ इसका क्या होता है, इसका मेनली पर्पज़ होता है मॉइस्चर से बचाना। फॉर एग्जांपल से आपने कोई घर बनाया है, उसके नीचे डेफिनेटली पानी भी होगा। अगर उसमें वाटर टेबल लेवल हाई है तो आप आपने घर पीसीसी से ऊपर बनानी है वॉल्स, तो आप एक्चुअली अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं नीचे वाली इन्वायरमेंट से। अगर ये पीसीसी सपोज नहीं है तो हो सकता है वो नीचे की जो नमी है वो आपके घर को डैमेज कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और जितने हैवी स्ट्रक्चर हैं
अगर आप देखें अक्सर आपका गुज़र होता होगा, ऐसे कोई प्लाज़ा बन रहा हो या कोई बड़े कोई घर बन रहे हो, तो आपने देखा होगा अक्सर जो है वो किसी बर्तन के अंदर या किसी चीज़ के अंदर रख के आप देखेंगे डाल रहे होते होंगे वो। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम एक लेयर एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नीचे जो हमारी जो हमारी नीचे की नमी है या नीचे की जो भी मटीरियल्स हैं, उनकी जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको स्टॉप किया जा सके और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आ जाए हमारे डिज़ाइन के अंदर। सो ये बाकी आप इसकी फर्दर इसके अंदर हम कुछ एजेंट्स भी डाल सकते हैं, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, ताकि अगेन वही नमी को हम स्टॉप करें। तो ये आप आगे खुद पढ़िएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या मैंने आपको बता दिया तो और ईज़ी हो जाएगा। अब अगर आप इस लेक्चर के बाद अगर कहीं से मूव करें और कहीं पे ऐसी कोई मिक्सचर बन रहा हो तो आप गौर से खड़े होकर देख भी सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए पीसीसी का। और ये है, ये जी पिक्चर आप देखें, दिस इज़ प्लेन कंक्रीट सीमेंट। ये आप देखें वो यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है और अक्सर प्रोजेक्ट्स में, और ये उसका जो है मटेरियल जब आप इसे मिक्स कर रहे होते हैं तो इस तरह आप इसको बनाते हैं। सो ये उसके देयर आर डिफरेंट यूजेस, हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, विल नॉट गो इनटू डिटेल। नॉर्मली आपका बताया कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगर कॉलम्स बना रहे हैं, आप बीम्स दे रहे हैं, उसको फर्दर उसकी फुटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एज अ बेड ऑफ कंक्रीट ये हमारा अप्लाई हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज़ आरसीसी। पहले हमने बात की पीसीसी की, अब हम बात कर रहे हैं आरसीसी की। आरसीसी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है कि आरसीसी में आपकी स्टील इन्वॉल्व होती है, आपका सरिया इन्वॉल्व होता है। अक्सर आपने लाजमी ऐसी ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ चीज़ें भी देखी होंगे, आप गुजर रहे हों तो सरिये का इस्तेमाल हो रहा होता है। अक्सर घरों में आजकल बड़ा कॉमन है, इवन के लिंटल के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो सरिया क्या करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ की यहाँ बात आ रही होगी, इसको और ये मजबूत कर देता है। अब अगेन इसका कितने एमएम और इसकी फर्दर काफ़ी सारी डिटेलिंग है, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। आरसीसी नॉर्मली ज़्यादातर तो ये रूफ में आपके मटेरियल्स में यूज़ हो रहा होता है, बीम्स के अंदर यूज़ होता है, बट अगेन स्लैब्स में यूज़ होता है। बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में रिसेंटली हमारी यूटी के अंदर एक प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। उसमें ग्राउंड के ऊपर ही दोनों चीज़ें जो है इंश्योर की जा रही हैं। पहले पीसीसी किया गया और अब पीसीसी के बाद ग्राउंड पे भी आरसीसी। और अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि आप गुजर रहे हो तो सामने आप ग्राउंड पे सरिया देखते होंगे इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें क्या है आपकी अगेन सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, सैंड और सरिये का इस्तेमाल, स्टील इसे कहते हैं। और अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप देखते होंगे आरसीसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आरसीसी का जी भी आप अगर बिल्कुल हम एक लेमैन का कॉन्सेप्ट देखें, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अब अगेन इसकी टेस्टिंग होती है, इसकी डिफरेंट लैब्स, अगेन इन इन माय यूनिवर्सिटी देयर इज़ वन लैब जिसमें प्रॉपर सरिया लेके आया जाता है, उसको जो है वो बेंड किया जाता है कि कितने प्रेशर वो बर्दाश्त करेगा और वो टूट जाएगा। और ऐसे जब ये बिल्डिंग कोलैप्स करती हैं, वहाँ पे भी नॉर्मली ये रीज़न्स होती हैं बाज़ दफ़ा कि उसके अंदर इतना प्रॉपर वो स्टील इस्तेमाल नहीं किया गया जितना उसके ऊपर लोड डाल दिया गया है और वो बेंड हुआ और वो टूट गया। तो ये काफ़ी सारी टेंसाइल स्ट्रेस की, स्ट्रेन की बातें हैं, वो डिटेल में नहीं आएंगे। मेनली पर्पज़ इसका क्या है, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो इसके साथ हमारे पास देयर आर मैनी एसोसिएटेड टर्म्स, तो हम उनको इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इसको खुद क्विकली देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। सो हमारे पास जो है ये एक पिक्चर है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरिया, ये एक्चुअली वो इसकी हम बात कर रहे थे, इस्तेमाल हुआ है। और ये भी आई कैन सी ये ग्राउंड पे ही जो है वो अप्लाई हुआ है। तो अगेन इसका पर्पस क्या है, ये स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा देता है। जितने आपके बड़े मल्टी स्टोरी प्लाजाज ये जितने कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इसको काफ़ी हद तक इंश्योर किया जाता है। ये आप और देखें, इसकी ज़रा और क्लैरिटी के साथ पिक्चर आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। और इसके साथ जो है इसके यूजेस क्या हैं, ये बीम्स के अंदर, लिंटल्स के अंदर, रूफ स्लैब्स के अंदर, स्टेयर्स के अंदर, वाटर टैंक्स, डैम्स और फुटिंग्स, कॉलम्स। सो यू कैन यूज दिस, ऑल्दो कीप इन माइंड वन थिंग एंड दैट इज इट्स एक्सपेंसिव। आपकी कॉस्ट आरसीसी से बढ़ जाती है, आरसीसी पीसीसी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट भी उसकी काफ़ी, डैम्स की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है। और इसके साथ ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रिटेनिंग वॉल्स, सो ये यहाँ पे हाईवे, सिटी रोड्स, सो यू कैन यूज़ देन प्लिंथ लेवल। इस लेवल को हम ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ अभी देखेंगे, एक इमेज जब हमारे सामने आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा हमारे पास। सो इट्स द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बिटवीन नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड फिनिश्ड फ्लोर लेवल। के प्लिंथ लेवल का भी नॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना पर्पज़ होता है कि जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, सपोज आप जहाँ पे भी घर बना रहे होते हैं वहाँ ज़मीन का एक अपना एक लेवल होता है और फिर आपके एक फ्लोर का लेवल होता है। नॉर्मली हम फ्लोर को ज़मीन से ऊपर बना होता है, उसकी रीज़न कई हैं। एक तो पानी आपका बाहर घर से जा रहा होता है अक्सर,
ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक ज़मीन का लेवल ज़्यादा और आपके घर का कम हो, तो पानी सारा आपके घर के अंदर आए। तो नॉर्मली क्या होता है, हाउस लेवल स्लाइटली फ्लोर लेवल हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये जिसे रोड़ा इन आम ज़ुबान में कहते हैं, ये होता है, इसके साथ लेयर्स होती हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये जो इसके दरमियान का है, ये प्लिंथ लेवल है एक्चुअली, और ये सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसका अगेन मकसद ज़्यादातर लोड्स की जो दीवारों पे आ रहा है, वो तकसीम कर देना, ताकि इक्वली वो आपकी ग्राउंड के ऊपर वो लोड तकसीम हो जाए। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है सीपेज ऑफ स्टॉर्म वाटर इनटू द बिल्डिंग। और इसके बाद डीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज लेड ऑन प्लिंथ लेवल के ऊपर। हम डीपीसी जो है इसे कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। इसका पर्पस क्या होता है, ये भी आपकी नमी को ऊपर आने से रोकता है। अक्सर हम दीवारों में घर गुजर होते हैं तो दीवारों में हम देखते हैं नमी आई होती है घरों की, और बाज़ औक़ात ये नमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपके घर के स्ट्रक्चर को गिरा भी सकती है। उस नमी को रोकने के लिए हम डीपीसी की एक लेयर जो है प्लिंथ लेवल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, और उसके मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे। इसके साथ जो है हमारे पास ये, अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये आपका लिंटल लेवल है। ये जो आप बता रहे हैं, ये आप दरवाज़ों के ऊपर हम नॉर्मली देखते हैं, ये है प्लिंथ लेवल, दिस वन। ये हमारा एक्चुअल लेवल था, जो हमारा ग्राउंड है, और ये हमने फ्लोर का लेवल, और ये सिल लेवल है जो हमारी जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही हैं। और इसके अलावा सिल लेवल क्या है, द लेवल बिटवीन द बेस पोर्शन ऑफ द विंडो एंड पोर्शन ऑफ द फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल। इसके दरमियान हमने पहले बात डिटेल की हुई है। मिनिमम सिल लेवल जो हाइट है वो यहाँ पे रिकमेंडेड, अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी वन, इट्स रिकमेंडेड, दैट इज 44 इंचेस। सो इसके बाद जो है हमारे पास लिंटल लेवल है। लिंटल लेवल क्या है, ये अभी हम एक पिक्चर में इसको और क्लियर कर लेते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल या पढ़ लेंगे, जहाँ पे हमारा ग्राउंड का नॉर्मल लेवल होता है। इसके साथ ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास बिल्डिंग ग्राउंड लेवल है, ये उसका नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है। इसके साथ हमारे पास ये वही डेफिनेशंस आ रही हैं रिकमेंडेड। अब यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ, दिस वन इज़ रूफ लेवल, लिंटल लेवल ये दिस वन, ये हमारा है। और अक्सर ये टर्म्स होती है कि आज फुलां के घर का लिंटल डाल रहा है, तो ये विंडोज़ के ऊपर, और इसकी भी सपोर्ट के अंदर इसके में सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। डोर हमारी ये सामने है, ये हमारी सिल लेवल है जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, ये हमारी वॉल्स हैं, ये हमारा फ्लोर है, ये डीपीसी है एक्चुअली हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर। इसका पर्पस क्या है, नमी को रोकना, ये वाटर सप्लाई, ये काफ़ी सारी डिटेलिंग है। सो इसके साथ वी आर हैविंग वन पिक्चर, उसको हम क्विकली देख लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको बनाएंगे सेक्शन को। सो ये अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंपैक्टेड अर्थ है, ज़मीन को हमने हमवार किया, उसके बाद हमने उसमें सैंड फिलिंग, ये घर का है। अगेन ये वेरी करेगा जब प्लाजा बनेगा, क्योंकि उसका लोड ज़्यादा है तो उसमें चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सैंड फिलिंग है। अगर हम और कोई मट्टी अच्छी लेकर आ जाएँ जिसकी बेरिंग कैपेसिटी, बाज़ औक़ात हम मट्टी की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा भी लेते हैं। हमारी मट्टी की अच्छी कैपेसिटी नहीं है तो हम कहीं से ऐसी मट्टी, आप अक्सर सुनते होंगे दरियाई मट्टी लेके आ रहे हैं लोग, तो वो मट्टी हम बाज़ औक़ात डाल देते हैं कैपेसिटी और इंक्रीज़ करने के लिए। तो सैंड फिलिंग हो गई हमारे पास। देन हार्डकोर, हम रोड़ा वगैरह अगर डालना चाहें, पीसीसी, और ये हमारी यहाँ पे जो है ये है हमारी डिटेल्स। और ये हमारे पास जो है वो रोड लेवल है, ये हमारी प्लिंथ लेवल है, और ये सिल लेवल जहाँ से विंडोज स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारे पास लिंटल लेवल जहाँ ये विंडोज़ और डोर्स एंड हो रहे हैं। ये हमारी रूफ़ डिटेलिंग है। अब रूफ़ के अंदर के कंपोनेंट्स ये आपके सामने हैं। इसमें हम स्लैब्स सबसे पहले डालते हैं, फिर हाफ बिटुमेन डालते हैं, एक शीट डाल देते हैं। तो ये जो है ये ओवरहेड और जो हमारा टैंक नॉर्मली बना होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिटेल में ये अपना सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये जो लेयर्स हैं, अब एक लास्ट जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है कि ये जितनी लेयर्स हैं ये क्योंकि सिंबॉलिक हैं, इन सेक्शन आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो नॉर्मली जितने भी जो ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि हम भी कल ऐसे ही करेंगे, हम अलाइन कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई पड़ी होंगी, हम अलाइन करेंगे अपने घर के ऊपर, और ये सारे अलाइन ही करते हैं। ये सिंबॉलिक हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप जो घर बना रहे हैं, जो कुछ अथॉरिटी को जमा कराने के लिए एक सिंबॉलिक हम बता देते हैं कि ग्राउंड से नीचे ये चीज़ें हैं, उनमें इतने इंच ये है, इतने इंच। नॉर्मली 1 फीट ग्राउंड से नीचे होता है आपका फ्लोर लेवल से, और 1 फीट की आपकी रूफ की डिटेल्स होती हैं। बट अगेन इट मे वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स। अथॉरिटी को सबमिशन में हम नॉर्मली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि हमने सेक्शन और ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं नॉर्मली कि विद इन सेक्शन घर हमारे, अगर ये रूफ है या ये दरवाज़ा है या खिड़कियाँ हैं, कुछ भी है। सो इन नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेटली हम अपने जो हमने हाउस प्लान बनाया उसका सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली जो है वो सेक्शन की फर्दर डिटेलिंग देखी और कुछ टर्म्स देखी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसकी आल्दो हम बहुत डेप्थ में भी नहीं गए, लेकिन एक प्रेजेंटेशन आपके साथ मौजूद है। यू कैन सी दीज टर्म्स, यू कैन स्टडी दीज टर्म्स, यू कैन रीड दिस टर्म्स। पर्पज़ ये है कि एक राह दिखाइए, अगर आपको कल को कोई सवाल करता है, कोई पूछता है, तो आपको एटलीस्ट कुछ टर्म्स का बेसिक आइडिया पता हो।
अगेन दुनिया बहुत ही ओपन है, आप जितनी डिटेल में जाना चाहें आप इन चीज़ों की जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फॉर्मली अपना कैट के अंदर सेक्शन ड्रा करेंगे।